गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था अपने चैनल पे नए सवेरा पे। तो उस वीडियो में भी मैंने आके आप लोगों को सभी को बताया था कि मैं इस पर अपनी तीसरी वीडियो भी अपलोड करूँगा, सेकंड वीडियो भी अपलोड करूँगा। तो आज का जो मेरी वीडियो अपलोड करने का पर्पज़ है, या जो मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, तो मैंने फ़र्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि मेरे पास काफ़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद इन डिजिटल लोन कंपनियों के अगेंस्ट में कई सारे प्रूफ हैं। ये लोगों को किस बेहाव पे पैसा देती हैं, कहाँ इनका रजिस्ट्रेशन है, कहाँ इनका एनबीएफसी में रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये आरबीआई में रजिस्टर्ड हैं नहीं है, ये सिविल डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करती हैं नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्रूफ मेरे इनके खिलाफ, इन डिजिटल लोन कंपनियों के खिलाफ मैंने कलेक्ट किए हुए हैं, जो मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाना चाहूँगा। तो सभी को मैं दिखाना चाहूँगा, और ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत यूज़फुल और बहुत ही ज़रूरतमंद साबित होगी ये वीडियो देख के, कि जो लोग डिजिटल लोन कंपनियों से लोन लिए हुए हैं, या लोन लेने की सोच रहे हैं, या उनसे फंसे हुए हैं, कुछ भी उल्टा सीधा करने की सोच रहे हैं, सुसाइड करने की सोच रहे हैं। तो ये वीडियो उन जैसे लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होगी और बहुत काम आएगी। किसी को भी कोई भी सुसाइड करने की ज़रूरत नहीं है, इनसे कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सबसे पहले शुरू करूँगा, अभी मैं विद इन फ्यू डेज से मेरे साथ क्या चल रहा है। जब से मैंने इनके खिलाफ़ इन्वेस्टिगेशन की है, या इन्वेस्टिगेशन निकाली है इनके खिलाफ़ डॉक्यूमेंट, तो इन्होंने को मैंने डायरेक्ट मना करना शुरू कर दिया कि आप मेरे खिलाफ़ एक काम करिए, अगर मैंने लोन लिया हुआ है और मुझे आपका लोन देना है, ठीक है, मैं लोन दूंगा। आप एक काम करिए, मेरे खिलाफ़ 420 में केस कर दीजिए, या आप मुझे कोर्ट के थ्रू एक लीगल नोटिस भिजवा दीजिए, मैं कोर्ट में आके जवाब दूंगा। कोर्ट जो डिसाइड कर देगा, जज जो डिसाइड कर देगा अमाउंट देने का, मैं अमाउंट देने के लिए रेडी हूँ, तैयार हूँ। बट इनके एजेंटों द्वारा अगर आप इनसे लीगली बात करते हैं, तो मुझे पता है कि जितने लोग इस बीच में फंसे होंगे, या ये जो वीडियो देखते होंगे या देखने वाले होंगे, वो सब जानते होंगे कि ये कभी आपसे, अगर आप इनसे लीगल बात करोगे कि हाँ आप मुझे अपना ऑफिस एड्रेस दे दिए, मैं आपके ऑफिस एड्रेस पे आके पेमेंट दूंगा, आप इनसे बोलेंगे आप मेरे पास आपका परमानेंट एड्रेस है, आप मेरे परमानेंट एड्रेस पे आ जाइए, मैं आके परमानेंट एड्रेस पे पेमेंट दूंगा, ये वहाँ भी नहीं आते। इनसे अगर आप बोलेंगे कि आपको ये डराएंगे, बाकायदा ये मैसेज टाइप करेंगे, मैसेज में बोलेंगे कि हम आपका आधार कार्ड ब्लॉक करवा देंगे, पेन कार्ड ब्लॉक करवा देंगे, नेक्स्ट टाइम आप लोन लेने लायक नहीं रहोगे, आपके रिलेटिव्स को कंटिन्यू मैं कॉल करूँगा, मैसेज करूँगा, उनको बोलूँगा कि आपने उनका गारंटर के तौर पर नंबर दिया हुआ है, तो आप उनका लोन भरिए। ये इस टाइप की आपके साथ खूब आपको मेंटली प्रेशर करेंगे, खूब परेशान करेंगे, जो मेरे साथ अभी कंटिन्यू चल रहा है। बट मैं सबसे एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, हाँ अगर मैंने पैसा लिया है और आपको पैसा लेना है मुझसे, आप एक कंपनी हो, तो आप लीगली मेरे खिलाफ़ 420 में केस करिए। आप 420 में मेरे खिलाफ़ मुकदमा करिए सिविल कोर्ट में। मैं 420 के पहले ही नोटिस में, मुझे कोई 2 नोटिस 3 नोटिस की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपका जैसे ही कंपनी की तरफ से मुझे 420 के अंदर 420 होता है, अगर मैंने की है कंपनी के साथ, तो आप मुझे एक नोटिस भिजवाइए। मैं उस नोटिस का पहले ही नोटिस में आके विद इन प्रूफ जवाब दूंगा, और जो कोर्ट द्वारा फाइनल कर दिया जाएगा पेमेंट देने का, मैं पेमेंट देने के लिए रेडी हूँ। बट अगर आप इनसे इस तरह की बात करते हैं, तो ये लोन कंपनियाँ के, जो मैंने पहली और सेकंड वीडियो में भी बोला, जो चाइनीज़ कुत्ते पाल रखे हैं कुछ, मैं बहुत गंदा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, जो चाइनीज़ कुत्ते कुछ इंडिया में हम लोगों में से ही पाल रखे हैं, ये चाइनीज़ कुत्ते क्या करेंगे आपको भौंकने को, ये काटेंगे नहीं, क्योंकि ये चाइनीज़ कुत्ते हैं, तो पता है चाइना की चीज़ कितनी चलती, तो ये काटेंगे नहीं, ये सबको डराएंगे, आपको भौंकेंगे दूर से देख के, बट ये काट नहीं सकते। ये आपको भौंकेंगे पूरी तरह, आपको इतनी गंदी तरह भौंकेंगे कि शायद आप उसको झेल भी ना पाओ। बट मेरे दोस्त, फिर से मेरा कहना यह है, इनसे लड़ जाना, इनसे डर के सुसाइड कर लेना, या कोई भी ऐसा स्टेप ले लेना, कि वो सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि हमें इनसे बराबर से लड़ना होगा, हमें इनका बराबर से जवाब देना होगा, इनको दिखाना होगा। इनके बराबर से अगर ये एक गाली देते, तो हमें 4 गाली देना होगा। इनको सीधा बोलना होगा, अगर मैंने पैसा लिया है या आपने कोई पैसा दिया है, तो आप कोर्ट आ जाइए, मेरे खिलाफ 420 में मुकदमा करिए। मगर
ये आपके खिलाफ ना ही कोई 420 में मुकदमा करेंगे, ना ही ये कोर्ट आएंगे, ना ही एक कहाँ से एक कंपनी होती है, एक कंपनी का हेड क्वार्टर होता है, एक ऑफिस होता है, ना ही ये आपको कोई अपने ऑफिस का एड्रेस देंगे, ना ही ये आपसे ये बोलेंगे कि मैं परमानेंट एड्रेस पे आ रहा हूँ। हाँ, बाकायदा डराएंगे खूब आपको, मैं 420 में मुकदमा कर रहा हूँ, लोकल पुलिस से एफआईआर आएगी, बट आपके पास कुछ नहीं आएगा। और जब आप इनसे खुद बोलोगे कि आप लीगल नोटिस भिजवा दिए, तो ये बदतमीजी करेंगे, ये आपसे कुछ नहीं करेंगे, ये सिर्फ बदतमीजी करेंगे। और आपको लास्ट में, एंड में, इनके पास एक ही ऐसा प्रूफ होता है कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट। जैसे ही आप डिजिटल लोन, इनका कोई लिंक आपके फ़ोन पर आता है, आप जैसे ही इनका लिंक वो ओपन कर लेते हैं, तो इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक आखिरी हथियार है, आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट। और आप अगर इनको क्लियरली बोल देते हैं ना, जैसे मैंने अभी, क्या हुआ मेरे पास कुछ दिन से क्या चल रहा है, जब मैंने इनकी कंपनियों की पूरी इन्वेस्टिगेशन की, मैंने डिटेल्स निकाली, उसके बाद मैंने इन कंपनियों से बोलना शुरू किया, ठीक है मैंने अगर पेमेंट लिया हुआ है या मुझे कुछ पेमेंट आपका देना है, तो आप एक काम करिए, मेरे खिलाफ आपके पास परमानेंट एड्रेस है ही मेरा, मेरा एक 420 में मुकदमा कर दिए, 420 में आप मेरा केस करिए, मैं यहाँ के 420 में सिविल कोर्ट में जवाब दे दूंगा, और मुझे जो कोर्ट फाइनल कर देगा मैं वहाँ वो पैसा दे दूंगा। बट ये क्या बोलते हैं, गाली गलौज करके, अभी उस लैंग्वेज का इस्तेमाल करके, देख मैं अभी बताता हूँ तेरे कॉन्टैक्ट्स को। फिर ये क्या करेंगे, एक कॉन्टैक्ट्स लिस्ट लेंगे, कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाएंगे, उस कॉन्टैक्ट्स में सभी लोगों को ऐड करेंगे, और सभी लोगों को ऐड करने के बाद देखो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह की ये बदतमीजी करेंगे। देखिए, ये मेरी कुछ रिकॉर्ड डिटेल्स है जो मैंने साइबर क्राइम में और कंज्यूमर कोर्ट में आरबीआई को भेजी हुई है। ये इस तरह का ग्रुप बनाएंगे एक, जैसे ये मेरी है, ये मेरी फ़ोटो है, ये मेरी सारी व्हाट्सएप चैट है, ये व्हाट्सएप चैट है मेरे फैमिलीज़ मेम्बर को ग्रुप बना के मेरी भेजी गई। ये देखिए, ये मेरी फ़ोटोज़, ये बताइए लोन में ऐसी फ़ोटो कौन अप्लाई करता है। ये मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट, ये सारी मुझे थ्रेड दिया गया, ये मुझे मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट भेजी गई, ये सारे आपके मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर हैं, ये मुझे पूरी मेरी अंकित ऑफिस, सना व्हाट्सएप, विक्रम सर ऑफिस, हैदर ऑफिस, ये सारी लिस्ट मुझे एक कॉन्टैक्ट्स की, ये सारी लिस्ट मुझे कॉन्टैक्ट्स की भेजी गई, और मुझे क्लियरली थ्रेड दिया गया कि अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे, देख मैं तुझे बताता हूँ। और इन्होंने क्या किया, ये सारे नंबर जितने मेरे ब्लॉक थे, उन ब्लॉक कॉन्टैक्ट्स पे इस तरह की फ़ोटो डालना, इस तरह की फ़ोटो डालना, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स शेयर करना, ये देखिए इस तरह का ग्रुप बना देना। देखिए मेरे खिलाफ एक ग्रुप बनाया गया है, इस पर जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, फ्रॉड फरजान अहमद, इस टाइप से लिख देना, ये पूरे मेरे फैमिलीज मेम्बर को इस ग्रुप में ऐड कर देना, ये मेरे पूरे फैमिली मेम्बर्स को इस ग्रुप में ऐड कर देना। इस ग्रुप में ऐड करने के बाद मेरे खिलाफ ये देखिए इस तरह की चैट्स भेजना, मेरी फ़ोटो पे ये लिख के लोन फ्रॉड, ये फ्रॉड, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स, ये मेरी सारी चैट्स, ये देखिए ये सारी डिटेल इस तरह मेरे कॉन्टैक्ट्स को शेयर की जाती है। ये देखिए ये मेरी रिकॉर्डिंग है, मेरे पास पेन ड्राइव में भी पूरी सेव हुई है, जो मैं कोर्ट में दे रखा हूँ, ये सारी डिटेल्स है इनकी। इनकी आप अगर ये रिकॉर्ड्स देखेंगे ना, तो इतनी बदतमीज़ी से ये आपसे बात करते हैं। ये देखिए पूरे प्रूफ, ये मेरे खिलाफ़ इस तरह का इन्होंने प्रोपेगेंडा रचा, और कंटिन्यूसली, अभी नहीं, अभी भी नहीं, मेरी फैमिली के साथ क्या चल रहा है कि मेरी फैमिली को आज भी कॉल जाते हैं, और मेरी फैमिली को बोला जाता है कि मैंने लोन लिया हुआ है, मैंने लोन लिया हुआ है, मैं पेमेंट नहीं दे रहा हूँ, गारंटी के तौर पे मैंने अपने 400 450 कॉन्टैक्ट्स का नंबर दिया हुआ है। ये देखिए मेरे पूरे कॉन्टैक्ट्स लिस्ट इनके पास है, टोटल कॉन्टैक्ट लिस्ट इसके पास है, इन लोगों के पास। और इन कॉन्टैक्ट लिस्टों ने क्या कर रहे हैं, ये कंटिन्यू देखिए, ये कॉन्टैक्ट लिस्ट पूरी, ये राइट किसने दिया इनको, आप मुझे ये बताइए, राइट किसने दिया। ये देखिए मेरी फ़ोटोज़ का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है, डिफ़ॉल्टर डिफ़ॉल्टर लिख के, ये देखिए ये चैट्स पूरी, ये मेरे कॉन्टैक्ट्स के नंबर मुझे भेज के धमकी दी जाती है, कुंदन स्ट्रेंजर, ये सब मुझे भेज के दी जाती है। ये देखिए मुझे पूरी थ्रेड दी जा रही है, इसमें मेरे नंबर सेव्स हैं, ये सारे नंबर, ये सारे नंबर, ये सारे नंबर, ये देखिए लोन फ्रॉड, लोन डिफ़ॉल्टर,
इस तरह का लिख के मेरा डॉक्यूमेंट शेयर करके पूरा फ़ोटो वगैरह सब ग्रुप में मेरी फैमिली मेम्बर्स को शेयर की जाती है। ये सारी चैट्स, ये देखिए मेरे पूरे कॉन्टैक्ट्स कंटिन्यूअसली सबके द्वारा मेरे साथ यही किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने मेरे साथ ये करना बंद कर दिया, बट इनके द्वारा अभी भी मेरे साथ कंटिन्यूअसली ये सब किया जा रहा है। ये तो प्रूफ हो गया मेरा वो जो मेरे साथ चल रहा है या कर रहा है ये लोग। ठीक है, मुझे अब इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट सिर्फ फ़र्क इस चीज़ से पड़ता कि मेरे 400 450 कॉन्टैक्ट्स निकाल के इनको किसने राइट दिया किसी कस्टमर के साथ इस तरह करने का। जबकि मैं इनसे बोलने के लिए तैयार हूँ, मैं इनसे बोल रहा हूँ कि अगर मैंने पेमेंट लिया है, आपने पेमेंट दिया है, तो मेरे खिलाफ़ कोर्ट आइए, सिविल कोर्ट में मुकदमा करिए, 420 में मेरा मुकदमा करिए। क्यों आप मेरा 420 में मुकदमा नहीं कर रहे हैं? ये करने का राइट किसने दिया? ये राइट करने का आपको किसने दिया कि आप किसी के सारे कॉन्टैक्ट्स निकाल के उसको शेयर करो कि अगर आप पेमेंट नहीं दोगे तो हम आपके 450 कॉन्टैक्ट्स को मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, उनसे बोलेंगे अगर आपने पेमेंट नहीं दिया तो आपका गारंटर के तौर पर नंबर दिया। तो शायद इतना लोग आज भी समझदार होंगे। लोन एक ऐसी चीज़ है, पैसा एक ऐसी चीज़ है, सभी लोगों की नीड है। तो मैं आई थिंक कि सभी लोग उससे अच्छे से जान परिचित होंगे, जानते होंगे कि कभी भी कोई भी बैंक, यानी कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, मैं शुरू से आपको प्रूफ बताऊंगा, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया भी, ये भी मान लिया कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया भी कभी भी ये नहीं कहता कि आप किसी भी कस्टमर के साथ इस तरह की बदतमीजी या मिसबिहेव करिए या उसको किसी भी तरह इस तरह समाज का डर दिखा के आप उसे मरने पे मजबूर करिए, या आप किसी का प्राइवेट डाटा हैक करके उसके 450 कॉन्टैक्ट्स पे ये मैसेज शेयर करिए कि उसने पेमेंट लिया है और गारंटी के तौर पर नंबर दिया है। ये आरबीआई बैंक भी नहीं कहता है। ये जो है मेरे साथ, मैं आपको क्लियरली प्रूफ दिखा रहा हूँ जो मेरे साथ ये चल रहा है। ठीक है, कोई नहीं, ये मेरे साथ चल रहा है, मैं इससे लड़ रहा हूँ, लड़ूंगा जहाँ तक मेरी हिम्मत है, जहाँ तक मेरी आवाज़ जाएगी मैं सब चीज़ों से लड़ूंगा। ठीक है, अगर मैंने पेमेंट लिया है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, इस वीडियो में भी बोल रहा हूँ, मैंने पेमेंट लिया है, पेमेंट मैं कोर्ट में ही करूँगा और कोर्ट के थ्रू ही करूँगा। अगर आप लीगल हैं तो कोर्ट आएँ, मुझे बताएं ये करने का आपको किसने राइट दिया, आपके यहाँ द्वारा किसके द्वारा ये सब चीज़ें की गई, उसके बाद फिर पेमेंट की बात होगी। बट कोर्ट तक तो आएँ। बट जब आप इनसे कोर्ट, डिटेल, आरबीआई, जो लीगल लॉ एंड एक्ट इंडिया के वो बात करेंगे तो ये नहीं मानेंगे। ये इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि ये चाइनीज़ कुत्ते हैं और चाइना से इनको फंडिंग होती है। ठीक है, इसलिए नहीं मानेंगे। ये सिर्फ आपको समाज के नाम पे इतना डराएंगे, इतना डराएंगे, इतना आपको मेंटली डिप्रेशन में ला देंगे कि आप खुद ब खुद सुसाइड कर लोगे। और अगर आप इनका फ़ोन नहीं उठाते हो, नहीं बात करते हो, तो ये आपकी फैमिली को डेली, डे टू डे इतना कॉल करेंगे कि वो फैमिली खुद डर के मारे, आपके कोई अगर 500 450 कॉन्टैक्ट्स हैक कर लेता है तो आप 450 500 कॉन्टैक्ट्स को वन बाई वन नहीं समझा सकते। और हर फैमिली में कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते ही हैं। ये मेरी, इनफैक्ट मेरी फैमिली में नहीं, हर फैमिली में कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपका सिर्फ मौका चाहिए, आपके खिलाफ मौके के इंतज़ार में बैठे होते हैं कि सिर्फ एक मौका मिले और मैं बोलना शुरू करूं। खैर, मुझे उन लोगों से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज उनका दिन है, वो बोल सकते, कोई मुझे उससे कोई तकलीफ़ नहीं है, वो क्यों बोल रहे, बोल सकते। तो ये क्या करेंगे, इनफैक्ट वो सब तो पर्सनल मैटर हो गया, बट इनफैक्ट अपन जो ऑफिशियली बात कर रहे हैं डिजिटल लोन कंपनी की, तो ये क्या करेंगे, आपको समाज के नाम पे इतना डरा देंगे, अगर आप फ़ोन भी नहीं उठाओगे तो आपकी फैमिली मेम्बर्स को इतना फ़ोन करेंगे, बोलेंगे आपका गारंटी के तौर पर नंबर दिया हुआ है और आप उनसे बोलिए पेमेंट भरिए, वरना आपके खिलाफ एफआईआर होगी। बताइए, लोन किसी और ने लिया और पैसा लिया भी है, नहीं लिया है, उसको ज़बरदस्ती पैसा दिया, उसने पैसा लिया नहीं लिया, उसके बाद उसको ज़बरदस्ती बोलेंगे, उसकी फैमिली मेम्बर्स को बोलेंगे। सुनिए, मतलब कहाँ क्या चल रहा है। मतलब इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद, इतना सारा एडमिनिस्ट्रेटिव होने के बाद, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया होने के बाद, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होने के बाद, केंद्रीय कंप्लेंट, सेंट्रल कंप्लेंट डिपार्टमेंट होने के बाद भी कितना कुछ चल रहा है। ये आपको समाज के नाम पे इतना डरा देंगे कि आपकी फैमिली मेम्बर भी शायद डर के वजह से आपको कॉल करे। जो मेरे साथ चल रहा है, ये मेरी रियल स्टोरी है कि मेरी डेली मदर का, फादर का भी फ़ोन आता है कि आज फिर फ़ोन आया था, आज फिर फ़ोन आया था।
तो शायद मेरी उनसे भी ठीक से बात नहीं हो रही है अभी। जो हुआ है वो मैंने जानबूझ के नहीं किया। मुझे अगर पता होता तो शायद मैं इन सब चीज़ों में नहीं फंसता। मैं फिर इस वीडियो में बोलूँगा कि शायद मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं सुसाइड करता या कुछ करता। इनफैक्ट वो सब पुरानी बात हो गई, बट अभी की करंट की सिचुएशन ये है कि मैं इनसे लड़ूंगा, और अगर मैंने इनका कोई पेमेंट लिया है तो ये लीगली मेरे खिलाफ 420 में मुकदमा करे कोर्ट में, आके अपना पेमेंट लेके जाए। ठीक है, ये तो हो गई अभी की करंट में मेरे साथ शुरुआत। अब मैं शुरुआत करता हूँ फिर से फर्स्ट वीडियो की। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मैंने सोचा कि अब मैं इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेट करूँगा, मैं फाइंड आउट करूँगा ये पैसे का इनका क्या है। तो सबसे पहले मैंने जो शुरुआत की, सबसे पहले मैंने आरबीआई का ऑर्डर निकाला। मैं आपको आरबीआई का ऑर्डर दिखाता हूँ। मेरे पास एक्चुअली बहुत सारे प्रूफ हैं इनके खिलाफ, बहुत संभाल के रखा हुआ हूँ कि इंशाल्लाह कभी ज़रूरत पड़ी, वहाँ तक लड़ाई अगर पहुँची तो मैं खुद दिखाऊंगा, ज़रूर दिखाऊंगा। बट ब्रदर मेरे भाई, बोलना मैं आखिरकार यही चाहता हूँ कि मरना सॉल्यूशन नहीं है। हम इतना जितना इनके साथ खड़े होंगे, जितना इन लोगों से हम लड़ेंगे, जितना हम इन लोगों को बोलेंगे, उतना ही हमारे लिए ठीक है। ये उतना लोगों से डरेंगे, बोलेंगे और करेंगे। ठीक है, मिल गया। हाँ, शुरुआत मैंने की, मैंने एक रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का नोटिस निकाला। ये देखिए नोटिस रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का ये है, और ये जो नोटिस है वो मैं बता देता हूँ कि किसके रिगार्डिंग नोटिस है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस नोटिस में लिखा हुआ है, डियर सर, रिव्यू ऑफ द एनुअल पॉलिसी फॉर द ईयर रिकवरी एजेंट इंगेज्ड बाय बैंक ड्राफ्ट गाइडलाइन। यानी मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो ऑर्डर है आरबीआई बैंक का ऑर्डर है, और इस आरबीआई बैंक के ऑर्डर में जो भी रिकवरी एजेंट होगा, चाहे वो एनबीएफसी का रिकवरी एजेंट हो, चाहे किसी भी लोन कंपनी का रिकवरी एजेंट हो, चाहे वो नेशनल बैंक का रिकवरी एजेंट हो, सबको आरबीआई के इस ऑर्डर की फॉलो करना ही होगा। बट जब आप इनसे इस ऑर्डर की बात करेंगे ना, इस ऑर्डर में बहुत सारे आरबीआई ने लॉ वगैरह दिए हुए हैं। तो मैं जैसे दिखा देता हूँ आपको, बहुत बड़ा नोटिस है, करीब 4 पेज का नोटिस है। तो ये नोटिस 4 पेज का हमारे लिए काम का नहीं है। कुछ जो हमसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं उनको ऑलरेडी हाईलाइट किए हुआ हूँ, और मैं यहाँ आपको पढ़ के भी सुनाऊँगा। देखिए देखिए, तो ये कोई भी, अगर कहने का मतलब ये, अगर कोई भी एनबीएफसी कंपनी है या कोई भी फाइनेंशियल कंपनी है लोगों को फाइनेंस प्रोवाइड कर रही, तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा केंद्रीय बैंक है, और उस बैंक के अंडर ही ना काम करती है। सबसे पहले जिन दोस्तों को नहीं पता मैं बता दूं, अगर कोई भी आदमी या कोई भी लोगों को ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में फाइनेंशियल एक्टिविटी करना चाहता है, तो उसको या तो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री एमएफआई और नेशनल बैंकिंग एनबीएफसी जिसको हम बोलते हैं, एनबीएफसी में रजिस्टर्ड होना होता है। उसके बाद बैंकिंग एक्ट 1949 को हमारा फॉलो करना होता है, जो हमारा 1949 बैंकिंग एक्ट है। तो हम ठीक है, वो हमारा अंदर एक्ट की बात हो गई, एक्ट भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट कुल मिला के ये है कि उनका आरबीआई में एनबीएफसी का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा, और उनको आरबीआई की गाइडलाइन ही फॉलो करना पड़ती है। बट इनके रिकवरी एजेंट द्वारा या ये जो कंपनियां लोन प्रोवाइड करती हैं, इनके द्वारा किसी भी टाइप का कोई भी ऑर्डर फॉलो नहीं किया जाता है। इनको क्लियर, अगर आप आरबीआई बोलोगे ना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऐसा ऑर्डर है, वैसा ऑर्डर है, तो शायद ये आपसे सीधा एमसी, बीसी, सीसी, ये तो इनकी बहुत पॉपुलर और फेमस ब्रांड है। इनको सुबह कॉल लेने से पहले या कॉल देने से पहले या फाइलें देने से पहले सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि अगर आपसे कोई लीगली बात करे ना, आपसे कोई आरबीआई बोले, आपसे कोई एनबीएफसी बोले, तो आप सबसे पहले क्या करना, इनको सीधा एमसी, बीसी, सीसी करना। तो क्या होगा, सामने वाला अपने आप हाइपर हो जाएगा, आपको भी एमसी, बीसी, सीसी करके या तो वो पेमेंट करेगा या वो सुसाइड करेगा, और नहीं होगा, मुझ जैसा अफलातून होगा तो मरने की सोचने के बाद इनकी मारेगा। तो मैं आपको नोटिस पढ़ के सुना दूं।
इस नोटिस में क्लियरली लिखा हुआ है इंगेज्ड ऑफ रिकवरी एजेंट। जो मैं क्लॉज पढ़ने जा रहा हूँ ये है जो रिकवरी एजेंट को बैंक या कंपनी इंगेज करेंगी उनके लिए ऑर्डर है। तो पहला इसमें इंपॉर्टेंट लाइन इन्होंने दी हुई है, आरबीआई ने जो दी हुई है सभी रिकवरी एजेंट के लिए, द डिटेल शुड इंक्लूड their telephone number etc. The recovery agent should call the borrower only from telephone number notified to the borrower। मतलब इसमें आरबीआई का कहना है कि जो लोन अगर किसी ने लिया है तो जो लोन में उसने नंबर दिए हुए हैं, एक जो उसने अपना पर्सनल नंबर या उसने अल्टरनेटिव नंबर या एक दो गारंटर के नंबर इसमें लिखा हुआ है, 2 गारंटर के नंबर, आप सिर्फ उन्हीं को ही कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा आप किसी भी तरह के उसके पर्सनल डाटा से ना ही कोई छेड़छाड़ कर सकते, ना ही आप 500 550 लोगों का डाटा हैक करके उसको ये 500 550 लोगों को कॉल कर सकते और ना ही कॉल करके ये बोल सकते कि आपका गारंटी के तौर पर नंबर दिया था इसलिए आप पेमेंट करेंगे। इट्स अ ऑफेंसिव क्राइम। सेकंड लॉ, मेथड फॉलो बाय रिकवरी एजेंट। मतलब अगर रिकवरी एजेंट कॉल करता है, बात करता है, तो उसको पेमेंट के लिए क्या आरबीआई ने गाइडलाइन दी हुई है, मैं सेकंड पढ़ के दिखाता हूँ। द हैव इन टर्न इंड्यूस द रिकवरी एजेंट टू यूज इंटीमिडेटरी एंड क्वेश्चनेबल मेथड फॉर रिकवरी ऑफ ड्यूज। मतलब जो भी रिकवरी एजेंट होगा अगर उसके पास केस जाता है और वो कस्टमर से बात करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कस्टमर से क्वेश्चन पूछे कि आपका क्यों ड्यू है रिकवरी, आप क्यों पेमेंट नहीं कर पा रहे। और बैंक्स और कंपनीज एडवाइज टू इंश्योर दैट द कॉन्टैक्ट विद द रिकवरी एजेंट डू नॉट इंड्यूस एडप्शन एंड अनसिविलाइज अनलॉफुल क्वेश्चनेबल बिहेवियर और रिकवरी प्रोसेस। मतलब आगे दिया हुआ है आरबीआई बैंक ने कि ये कोई भी कंपनी या बैंक इस चीज़ को इंश्योर करेगी कि आपका कोई भी रिकवरी एजेंट किसी भी कस्टमर से किसी टाइप की गाली गलौज, बदतमीजी, उल्टी सीधी बात करना, ये बिल्कुल भी आरबीआई के रूल एंड एक्ट के खिलाफ है। ये भी जो हमारी ये कंपनियां हैं चाइनीज़ कंपनियां, तो ये क्यों मानेंगी, ये तो चाइना है, शी जिनपिंग का राज है भाई, तो ये क्यों मानेंगी। थर्ड लॉ, थर्ड इसमें दिया हुआ है वो मैं भी पढ़ के सुनाता हूँ। द लेंडर शुड नॉट रिसोर्ट टू हरासमेंट प्रेजेंटली बोदरिंग द बोरोअर एट ऑड आवर्स, यूज ऑफ मसल्स पावर ऑफ रिकवरी ऑफ लोन्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आरबीआई बैंक इस पॉइंट में कहता है कि कोई भी रिकवरी एजेंट किसी भी कस्टमर को ऑड टाइम, जो ऑड टाइम माना जाता है वो शाम में 6 बजे के बाद, 7 बजे के बाद और सुबह 8 बजे के पहले किसी भी कस्टमर को फ़ोन नहीं कर सकता। बट यह क्या करते हैं, एक वो आपका बस नहीं चलता, पूरी रात आपको फ़ोन करें, 10 बजे फ़ोन करें, 11 बजे फ़ोन करें, सुबह 6 बजे फ़ोन कर दें, क्योंकि इनका कोई धर्म ईमान है ही नहीं। ये चाइना के पाले हुए चाइनीज़ कुत्ते हैं, तो इनका धर्म ईमान क्यों होगा। उसके बाद इसी में ही लिखा हुआ है किसी तरह की बदतमीज़ी, किसी तरह की गाली गलौज, किसी तरह की थ्रेट, किसी तरह की धमकी ये कस्टमर को नहीं दे सकते। ठीक है, उसके बाद आगे देखता हूँ। ठीक है भाई, ये नहीं मानेंगे, ये भी नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे क्योंकि शी जिनपिंग इनके पापा हैं। थर्ड, द एजेंट शुड नॉट रिसोर्ट टू इंटिमिडेशन, हरासमेंट ऑफ एनी काइंड, आइदर वर्बल और फिजिकल, अगेंस्ट एनी पर्सन इन देयर डेब्ट कलेक्शन एफर्ट, इंक्लूडिंग एक्ट इंटेंडेड टू ह्यूमिलेट publicly or intrude into the privacy of the borrower, credit card holder, family member, referee, friend, making, threatening, anonymous call, making false misleading representation। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने आपको ये दिखाया था, ये क्या किया, ग्रुप बनाया गया, ग्रुप पे मेरे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाया गया, मुझे मतलब समाज के नाम पे डराया गया। बट इस आरबीआई के नोटिस होने के बाद भी आप ये देखिए ये क्या करते हैं, ये करते हैं। मतलब ये आरबीआई को भी कहीं फॉलो नहीं करते। बट आरबीआई का जो रूल है इसमें कहता है कि आप कस्टमर के को किसी भी तरह का हरासमेंट नहीं कर सकते, उसको परेशान नहीं कर सकते, उसको वर्बली या फिजिकली आप मजबूर नहीं कर सकते किसी भी चीज़ के लिए, उसको आप जानबूझकर किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और कस्टमर की जो भी प्राइवेसी है, उसके फैमिली मेम्बर के कॉन्टैक्ट्स उसके फ़ोन में या उसके रेफरी या फ्रेंड, इनको आप धमका नहीं सकते, इनको कॉल नहीं कर सकते, इनको कस्टमर के बारे में, अगर जिस कस्टमर ने रियली में लोन लिया है तो उसके बारे में किसी तरह की आप मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन उनके सामने नहीं कर सकते। बट
फाइनली जो मेरे साथ हुआ, और मुझे लगता है और हो सकता है मेरे जितने भाई इस वीडियो को देखेंगे उनके साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा। बट डरना नहीं है, हमें इनसे डरना नहीं है। ठीक है, उसके बाद लास्ट ये इनका काफ़ी बड़ा नोटिस है। अगर हम इनका पूरा नोटिस पढ़ेंगे तो ये 4 पेज का नोटिस है, और जिस ब्रदर को भी ये नोटिस या ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए हो वो मुझे मेरे नंबर पे या मेरा नया सवेरा करके जो चैनल है उस पर मुझे अपना नंबर मैसेज कर दे। मैं ये सारे प्रूफ उस फ्रेंड को प्रोवाइड करवा दूंगा, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाऊंगा, जिससे किसी भी भाई को मेरे डरना नहीं है, सुसाइड नहीं करना, हमें इनके बेस पे लड़ना है। आज भी मैं इंडिया में हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है या हमारी जो कानून व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था है, न्यायपालिका है, न्याय व्यवस्था है, ऐसा नहीं है हम उस पर डाउट कर सकते या वो हमारी सुनने वाली नहीं है या नहीं सुनेगी। आप अगर लीगली पॉइंट पे हैं तो वो बिल्कुल सुनेगी, देर से ही सही बट आपकी सुनेगी। और जब हम ग्रुप में मिल के इनके खिलाफ कई जगह से कंप्लेन आएगी ना, तो भाई मेरे जहाँ तक आवाज़ पहुँचना चाहिए, जहाँ तक मेरा इशारा है वहाँ तक अपने आप ही पहुँच जाएगी। ठीक है, ये शुरुआत हुई आरबीआई का नोटिस, जो ये फॉलो नहीं करते। मैंने दिखाया इन्होंने मेरे साथ क्या किया। आज भी ये मेरे 450 कॉन्टेक्ट्स को डेली डे टू डे फ़ोन करते हैं, बोलते हैं कि मैंने नंबर दिया गारंटर के तौर पे और 450 लोगों के खिलाफ मैं एफआईआर होगी अगर मैं पैसा नहीं भरता हूँ। देखते हैं आप। बट मैंने आपको जैसा कि इसमें पढ़ाया, लास्ट लाइन इसमें क्या लिखी थी कि आप किसी भी कस्टमर को मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते। बट ये आरबीआई को नहीं मानेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी इसमें बोला कि आरबीआई को मानेंगे आप जैसे ही इनसे लीगली बात करोगे तो क्या करेंगे कि एमसी बीसी सीसी, क्योंकि ये लीगली है ही नहीं ना, ये लोग लीगली है ही नहीं। इसका प्रूफ ये अकेला नोटिस नहीं है, मैं इसके बाद और दूसरा दिखाता हूँ। ठीक है, अब मैं शुरुआत करता हूँ जहाँ से। सपोज दैट मैंने लोन लिया, मैंने इनसे लोन लिया या किसी